अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर आसिम महमूद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर आसिम लेक्चर्स। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एग्ज़ाम में किस तरह से आप किसी भी जेनेटिक क्रॉस को सिर्फ 20 सेकंड्स के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। जी डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर आसिम महमूद आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर आसिम लेक्चर्स में। और आज की ये वीडियो मैंने ख़ास तौर पे आपके लिए बनाई है और ख़ास तौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए बनाई है जो बहुत जल्द एंट्री टेस्ट के, एमकेट के या एमडीकेट के या नीट के या किसी भी एग्ज़ाम में अपेयर होने वाले हैं। अब जब बच्चे एग्ज़ाम में अपेयर होते हैं तो ये बात सबको मालूम है कि एग्ज़ाम में जो जेनेटिक क्रॉसिंग होती है एक बहुत बड़ा चंक उसका जो है वो हमें एग्ज़ाम में मिलता है और बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं जेनेटिक क्रॉसिंग के हमें मिलते हैं। तो 15-20 साल से मैंने जो बच्चों के साथ काम किया और जो मैंने बच्चों को हेल्प किया एंट्री टेस्ट में, मैंने उनको पढ़ाया, उनको समझाया, उनको सिखाया। इस सारे तजर्बे को देखते हुए पिछले दिनों मैं उसको बच्चों के साथ डिस्कस कर रहा था तो अचानक मैंने रियलाइज़ किया कि किसी भी जेनेटिक क्रॉसिंग के क्वेश्चन के आप सिर्फ 20 सेकंड में सोल्यूशन जो है वो निकाल सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर। और उनमें से बहुत सारे तो ऐसे होंगे जिनको आपको सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा। तो आइए मैं एक एक करके आपसे डिस्कस करता हूँ। 6 केस सिनेरियोज आपको मिलते हैं जेनेटिक क्रॉसिंग में, 7वां आपको कोई भी नहीं मिलता। तो वो 6 केस सिनेरियो क्या हैं, एक एक करके हम उनकी बात करते हैं और देखते हैं, समझते हैं कि किस तरीके से हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। जी डियर स्टूडेंट, तो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर जो डोमिनेंट जीन होगी उसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करूँगा। तो ये जो कैपिटल डी है ये मेरी डोमिनेंट जीन होगी और जो स्मॉल डी है ये मेरी रिसेसिव जीन होगी। इन्हीं दो सिंबल्स को इस्तेमाल करते हुए हम वो 6 के 6 केस सिनेरियो देखेंगे जो हमें एनटीएस के, एमडीकेट के, एमकेट के किसी भी जेनेटिक क्रॉसिंग के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर मिलते हैं और फिर हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम अपना काम शुरू करते हैं। जी डियर स्टूडेंट, तो केस सिनेरियो 1 में हमारे पास एक होमोजाइगस डोमिनेंट कैरेक्टर दूसरे होमोजाइगस डोमिनेंट कैरेक्टर के साथ क्रॉस कर रहा होता है। अब ये बात बिल्कुल आपको समझ में आ रही है और इसके लिए कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है कि इन दोनों का जो रिज़ल्ट होगा वो 100% होमोजाइगस डोमिनेंट होगा, वो 100% होमोजाइगस डोमिनेंट होगा। अगर हम इसकी रियल टाइम एग्जाम्पल को देखने की कोशिश करें, क्योंकि ये तो सिंबल हमने समझने के लिए कंसीडर किए हुए हैं। लेट्स सपोज अगर मैं किसी ऐसे इंडिविजुअल को जिसका ब्लड ग्रुप होमोजाइगस ए हो उसको क्रॉस करवाऊँ एक ऐसे इंडिविजुअल से जिसका ब्लड ग्रुप होमोजाइगस ए हो, यानी दोनों सिमिलर जीन कंटेन करते हैं और होमोजाइगस डोमिनेंट हो, तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर जो ऑफस्प्रिंग होगी उसका जो ब्लड ग्रुप होगा वो होमोजाइगस ए यानी होमोजाइगस डोमिनेंट कैरेक्टर के साथ होगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इस जेनेटिक क्रॉस को करने के लिए आपको क्रॉस करने की ज़रूरत भी नहीं है। आप सिर्फ पेरेंट्स का जीनोटाइप देख के जज कर सकते हैं कि ऑफस्प्रिंग जो है वो क्या होगी। तो ये था हमारा केस सिनेरियो नंबर 1। अब हम देखते हैं हमारा केस सिनेरियो 2 क्या है। जी डियर स्टूडेंट्स, तो केस सिनेरियो 2 में हमारे पास एक होमोजाइगस डोमिनेंट कैरेक्टर दूसरे डोमिनेंट कैरेक्टर से क्रॉस करेगा, बट ये जो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा ये हेटेरोजाइगस डोमिनेंट होगा। ठीक हो गया। तो हमें पता है जब हम इसको क्रॉस करने लगेंगे तो हम इसका गैमेट बनाएंगे, उसके बाद हम यहाँ पर 2 गैमेट बनाएंगे और आप क्लियर कट देख सकते हो कि यहाँ पर जो ऑफस्प्रिंग होगी वो 100% डोमिनेंट होगी, बट जब हम उसको देखेंगे जीनोटिपिकली तो उसमें से 50% होमोजाइगस डोमिनेंट होंगे और 50% हेटेरोजाइगस डोमिनेंट होंगे। अगर मैं इसकी एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करूं, से फॉर एग्जांपल मैं एक ब्लड ग्रुप होमोजाइगस बी वाले इंडिविजुअल को क्रॉस करवा दूं एक ऐसे इंडिविजुअल से जिसका ब्लड ग्रुप बी तो हो बट हेटेरोजाइगस बी हो, तो अब आपको पता है रिजल्ट क्या होगा। रिजल्ट हमारे पास ये होगा कि हमारे पास जो ऑफस्प्रिंग होगी वो 100% ब्लड ग्रुप बी ही कंटेन करेगी, वो 100% ब्लड ग्रुप बी ही कंटेन करेगी, बट उसके अंदर से जो आधी होगी वो होमोजाइगस बी होगी और जो आधी होगी वो हेटेरोजाइगस बी होगी।
जैसे कि आप इस क्रॉस के अंदर देख रहे हैं, जैसे कि आप इस क्रॉस के अंदर देख रहे हैं। तो देखिए, सिर्फ आप जीनोटाइप देखकर ये बात जज कर सकते हैं कि इसमें से आधे इंडिविजुअल जो है वो डोमिनेंट होमोजाइगस होंगे और आधे इंडिविजुअल डोमिनेंट हेटेरोजाइगस होंगे। तो ये हमारा सेकंड केस सिनेरियो था, जिस तरह के हमें क्रॉसिंग के अंदर क्वेश्चन मिलते हैं। अब हम चलते हैं और अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे केस सिनेरियो की और देखते हैं उसके अंदर हमारे पास क्या होता है। जी डियर स्टूडेंट, जब हम तीसरे केस सिनेरियो की बात करते हैं, जो कि हमारा थर्ड केस सिनेरियो होगा, तो हमारे थर्ड केस सिनेरियो में हमारा जो होमोजाइगस डोमिनेंट कैरेक्टर है वो किसी होमोजाइगस रिसेसिव कैरेक्टर के साथ क्रॉस कर रहा होगा। अब आपको पता है, इसके लिए आपको क्रॉस करने की भी इवन ज़रूरत नहीं। आपको पता है कि जो ऑफ स्प्रिंग होगी वो ऑफ स्प्रिंग 100% हाइब्रिड होगी, यानी डोमिनेंट होगी, बट वो 100% हेटेरोजाइगस डोमिनेंट होगी। और आपको मालूम है कि जेनेटिक्स में जो हेटेरोजाइगस कैरेक्टर्स होते हैं उनको हाइब्रिड्स भी कहा जाता है। अच्छा, इसकी अगर हम रियल टाइम एग्जांपल देखें, लेट सपोज आपने ब्लड ग्रुप बी को क्रॉस करवाया एक ऐसे इंडिविजुअल से जिसका ब्लड ग्रुप ओ था। अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जितनी भी ऑफस्प्रिंग होगी उस सब का ब्लड ग्रुप बी होगा, बट ये ब्लड ग्रुप होमोजाइगस बी नहीं होगा, हेटेरोजाइगस बी होगा, यानी ये ब्लड ग्रुपिंग के एलील्स के लिए हाइब्रिड होंगे। तो इस तरीके से ये तीसरा केस सिनेरियो हमने सॉल्व कर लिया, जिसके अंदर आपने देखा कि किस तरीके से बड़ी आसानी से आप ये काम कर सकते हैं। अब हम चलते हैं और अब हम बात करते हैं हमारे चौथे केस सिनेरियो। जी डियर स्टूडेंट्स, जब फोर्थ केस सिनेरियो की हम लोग बात करते हैं तो फोर्थ केस सिनेरियो में हमारे पास हाइब्रिड को क्रॉस कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास एक हाइब्रिड कैरेक्टर है और ये एक दूसरे हाइब्रिड कैरेक्टर के साथ क्रॉस कर रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि जब मैं इसकी क्रॉसिंग करूँगा तो मुझे एक प्यूनिट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, बट ये प्यूनिट स्क्वायर मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। आप याद कर लीजिए, जब भी हम हाइब्रिड्स को क्रॉस करेंगे तो इसका जो आंसर होगा वो हमेशा 75% और 25% आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ये आपने प्यूनिट स्क्वायर बना लिया, ये आपका होमोजाइगस डोमिनेंट, ये आपका हाइब्रिड, ये आपका हाइब्रिड और ये आपका रिसेसिव, ये आपका रिसेसिव। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपके पास 75% डोमिनेंट कैरेक्टर आया है और 25% आपके पास रिसेसिव कैरेक्टर आया है। अगर मैं इसकी रियल टाइम एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस करूँ, से फॉर एग्जाम्पल ब्लड ग्रुपिंग की हम लोग बात कर रहे हैं, हम ब्लड ग्रुपिंग की बात कर लेते हैं। अगर मैं ब्लड ग्रुप ए को, जो कि हाइब्रिड हो, हेटेरोजाइगस ए हो, उसको एक दूसरे ब्लड ग्रुप ए के साथ क्रॉस करवा दूँ, तो जो हमारा आंसर होगा, हमारा आंसर आपको पता है वो क्या होगा, वो 75 और 25 के रेशियो से ही आएगा। जैसे मैं एक प्यूनिट स्क्वायर आपके साथ बना लेता हूँ इस तरीके से। तो ये होमोजाइगस ए, ये हाइब्रिड ए, ये हाइब्रिड ए और ये ब्लड ग्रुप ओ। तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर 75% डोमिनेंट कैरेक्टर आया और 25% रिसेसिव कैरेक्टर। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप क्रॉस करेंगे, इवन आपको हाइब्रिड्स को जैसे ही आप देखें, आपको प्यूनिट स्क्वायर बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। आप ये ध्यान में रख लीजिए कि जब भी हाइब्रिड आप में क्रॉस करते हैं तो ऑफ स्प्रिंग के अंदर 75% डोमिनेंट रिजल्ट आता है और 25% रिसेसिव आता है। तो ये था हमारा फोर्थ केस सिनेरियो। अब हम चलते हैं और अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड लास्ट केस सिनेरियो की, जो कि हमारा फिफ्थ केस सिनेरियो है। जी डियर स्टूडेंट, जब हम अपने फिफ्थ केस सिनेरियो की बात करते हैं तो हमारा फिफ्थ केस सिनेरियो वो केस सिनेरियो होता है जहाँ पर हमारा कोई हाइब्रिड किसी रिसेसिव के साथ क्रॉस कर रहा होता है। अब आप समझ सकते हैं इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा। इसका रिजल्ट 50-50 होगा, जैसे कि आपको मालूम है। आप इसको देख के ही बिना सॉल्व किए भी इसका आंसर पता चला सकते हैं, बट मैं आपको समझाने के लिए इसको यहाँ पर आपके सामने क्रॉस कर लेता हूँ। ये हमने कॉमन ले लिया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 50% रिजल्ट आपके पास हाइब्रिड आया है और 50% रिजल्ट आपके पास रिसेसिव आया है। तो जब भी आप किसी हाइब्रिड को किसी रिसेसिव कैरेक्टर से क्रॉस करेंगे, अब ये बात अपने बैक ऑफ माइंड में आप रख लीजिए कि इसका आंसर 50-50% आएगा। से फॉर एग्जांपल, अगर आपने ब्लड ग्रुप हेटेरोजाइगस बी को क्रॉस करवा दिया ओ के साथ, तो इसका हम
O का अलील कॉमन ले लेंगे, O का अलील हम लोग कॉमन ले लेंगे और ये हम ब्लड ग्रुप B को हमने हेटेरोजाइगस रख लिया। तो आप देख रहे हैं अब यहाँ पर ये 50% जो है इनके पास ब्लड ग्रुप B आया और जो 50% है इनके पास ब्लड ग्रुप O आ गया। तो जब भी हाइब्रिड रिसेसिव को क्रॉस करेगा तो आंसर विल बी 50-50। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट टाइम जब आप इसको करेंगे तो आपको इसको इवन क्रॉस करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और आप इंशाल्लाह इसको इसी तरीके से जो है वो देखते ही समझ जाएंगे इसका रिजल्ट क्या होगा। अब हम चलते हैं और बात करते हैं हमारे लास्ट केस सिनेरियो की और देखते हैं वो क्या है, जो कि हमारा 6th केस सिनेरियो है। जी डियर स्टूडेंट, जब मैं 6th केस सिनेरियो की बात करता हूँ तो ये वो केस सिनेरियो होता है जहाँ पर कोई होमोजाइगस रिसेसिव किसी दूसरे होमोजाइगस रिसेसिव के साथ क्रॉस कर रहा होता है। अगेन आपको ये बात समझ आ गई, इसके लिए कोई रॉकेट साइंटिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर जो रिजल्ट होगा वो हमेशा हेटेरोजाइगस 100% होमोजाइगस रिसेसिव होगा। जैसे अगर मैं ब्लड ग्रुप O के इंडिविजुअल से क्रॉस कराऊँ तो आप समझ सकते हैं कि जितनी भी ऑफस्प्रिंग होगी उस सब के अंदर ब्लड ग्रुप O होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वो 6 केस सिनेरियो हैं जो मैंने अपने टीचिंग करियर में, मैंने अपने एक्सपीरियंस के अंदर मैंने देखे हैं, बच्चों के साथ शेयर किए हैं, बच्चों को सिखाए हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं और ये जो 6 के 6 केस सिनेरियो हैं इनकी एक समरी बना लेते हैं और समरी बना के देखते हैं कि हमें इसमें क्या क्या रिजल्ट जो है वो मिले हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, तो जब ये सारे केस हमने डिस्कस कर लिए तो मैंने बोर्ड पे ये समरी आप लोगों के लिए ड्रॉ कर ली है और समरी के अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास वो 6 केसेस जो हमें आम तौर पे जेनेटिक क्रॉसिंग के अंदर मिलते हैं वो सारे के सारे मैंने यहाँ पे सम अप कर दिए। तो केस 1, जब होमोजाइगस डोमिनेंट के साथ क्रॉस करे तो इसका जो रिजल्ट आपको हमेशा मिलेगा वो 100% होमोजाइगस डोमिनेंट मिलेगा। केस 2, जब एक होमोजाइगस डोमिनेंट एक हाइब्रिड के साथ क्रॉस करता है तो हमें 50% होमोजाइगस डोमिनेंट मिलेगा और 50% हमें हेटेरोजाइगस डोमिनेंट यानी हाइब्रिड मिलेंगे। होंगे 100% डोमिनेंट बट उनकी जीनोटिपिकली वो 50-50% दो ग्रुप में डिवाइड हो जाएंगे। इसी तरीके से जब हम केस 3 की बात करते हैं तो केस 3 में एक होमोजाइगस डोमिनेंट एक रिसेसिव कैरेक्टर से क्रॉस कर रहा है तो इसका रिजल्ट जो होगा वो 100% हाइब्रिड होगा। केस 4 में हाइब्रिड क्रॉस कर रहा है दूसरे हाइब्रिड के साथ तो इसके अंदर हमेशा 75% हमें डोमिनेंट कैरेक्टर मिलेगा और 25% हमें रिसेसिव कैरेक्टर मिलेगा। केस 5 के अंदर हमारे जो हाइब्रिड हैं वो हमारे रिसेसिव के साथ जो है वो क्रॉस कर रहे हैं, इसके अंदर हमें 50% हेटेरोजाइगस डोमिनेंट मिलेगा, इसको हम हाइब्रिड भी कहते हैं, और 50% हमें रिसेसिव कैरेक्टर मिलेगा। और केस 6 में हमारा हाइब्रिड हाइब्रिड कह रहा हूँ, हमारा जो रिसेसिव है वो रिसेसिव से क्रॉस कर रहा है और इसके नतीजे में हमें 100% जो है वो रिसेसिव ही आंसर मिलेगा। तो बेटा ये 6 केस सिनेरियो हैं। मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि जब आप अपनी किताबें खोलेंगे उनमें जेनेटिक क्रॉसिंग के सवाल देखेंगे तो आप देखेंगे वो इन्हीं 6 कैटेगरीज में से किसी एक में फॉल कर रहे होंगे। तो अगर आप थोड़ा सा इनको ध्यान से देखेंगे तो आप इनको क्रॉस किए बगैर 20 सेकंड में मैंने ज़्यादा लिखा है, हो सकता है विदिन 10 to 15 सेकंड इनके जवाब जो है वो आप गेस करने और जज करने लग जाएँ। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है मैंने आपसे डिस्कस करनी थी, क्योंकि एग्ज़ाम बिल्कुल आपके जो है वो सर के ऊपर हैं और एग्ज़ाम जो है वो होने वाले हैं। और आजकल आपको पता है एग्ज़ाम के अंदर बहुत बड़ा चंक जो है वो जेनेटिक क्रॉसिंग के क्वेश्चंस का आता है। तो इसके साथ ही हम आज का ये लेक्चर ख़त्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। अब मैंने आपसे एक शिकायत भी करनी है और मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट भी करनी है। शिकायत मैंने आपसे ये करनी है कि जब मैं अपने चैनल के एनालिटिक्स देखता हूँ तो मुझे पता लगता है कि मेरे चैनल पे 45% ऑडियंस वो है जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मेरी वीडियो देख रही है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी बच्चे, जितने भी स्टूडेंट, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं और उन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर स्क्रीन पर जगह नीचे आपको सब्सक्राइब का लाल बटन नज़र आ रहा होगा, काइंडली उसको हिट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो भी वीडियो देखते हैं उसको लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें ताकि ये नॉलेज जो आपने सीखी है ये किसी दूसरे के काम आए और उसको भी एग्ज़ाम में जो है वो आसानी हो। इसी तरीके से मेरा चैनल देखते रहिए, मेरे चैनल को लाइक करते रहिए, मुझे मोटिवेट करते रहिए कि मैं आपके लिए इसी तरह से अच्छी अच्छी जो है वो वीडियोस बनाता रहूँ जहाँ पे मैं आपको एग्ज़ाम रिलेटेड टिप्स जो है वो देता जाऊँ। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।